श्री होम ब्लॉग्स के डेली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बनाएंगे सुपर टेस्टी कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी और चावल, पकौड़े वाली कढ़ी और चावल। तो जीरा, मरीच, लहसुन, मिर्ची, कढ़ी में बहुत ही कम मसाला लगता है, तो जीरा, मरीच, लहसुन, मिर्ची पीस के ले आए हैं। ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता और प्याज, हरी मिर्ची, प्याज हरी मिर्ची है ये हरदिन वाला। और जो वो बड़ा वाला मिर्ची लाए थे, ये अचार का मिर्ची नहीं है, ये बेसन में डुबा के जो पकौड़ी बनाते हैं भाजी, ये वही वाला मिर्ची है। और इसका पानी वाला अचार बना सकते हैं, डब्बा में पानी में डाल के जो अचार बनता है, लेकिन हम इसको कई दिन से फ्रिज में रखे हैं तो इसका अचार नहीं बनेगा। जब मार्केट से लाएंगे तब बनेगा पानी वाला अचार मिर्ची का। तो ये एक मिर्ची काटे हैं इसमें, और ताज़ा हरा धनिया है, प्याज है, टमाटर तो बस ऐसे ही है, डालेंगे नहीं कढ़ी में। और ये थोड़ा सा मटर छील लेते हैं, और इसमें चावल रखे हैं। चावल के लिए पानी चढ़ाया है, अभी चावल दिए नहीं है इसमें। थोड़ा सा ये मटर है, इसको धो के और मिक्सी के जार में एक दो बार चला लेंगे। प्याज है, हरी मिर्ची है, और ये वाला भी हरी मिर्ची है, इसको डालेंगे। थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी प्याज लगता है इतना हो ही गया है। थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, मिक्स सब्जी मसाला, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, बहुत थोड़ा सा ही कसूरी मेथी। पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तब फिर इसमें डालेंगे बेसन, तो पोंछ के निकालेंगे। बेसन, तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये इस तरह से बन गया है। तो थोड़ा सा बेसन इसमें मिलाएंगे, थोड़ा सा ही नमक, हल्दी, बस चुटकी भर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्ची, मिक्स सब्जी मसाला, और इसका घोल बनाएंगे।
थोड़ा सा मसाला का पानी है, लहसुन मिर्ची जीरा मरीच वाला। इसमें दही है। अब इस मिर्ची का देखते हैं पकौड़ी बना के। कट जाता है, मिर्ची कट गया है। तेज धारा इसको ट्राई करते हैं गाइस, पहली बार बनता है कि नहीं बनता है। चाकू से लग गया, इसमें भर सकता है तेल, मगर इसको देंगे पतला ही खोल, ज़्यादा ही पतला हो गया। देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो करना। हाँ तो गंदा हो जाता है। अरे अंदर पकेगा ना। एकदम ताजा मिर्ची था, इतना दिन में खराब नहीं हुआ। फट जाता है थोड़ा सा भी ऐसे करते ही। चालू है। अंदर पकेगा तब ना। ये वाला हो गया होगा। भाजी बन गया गाइस, भाजी। पता नहीं अंदर में तेल चला गया कि क्या। ये सुपर टेस्टी मटर के साथ पकौड़ा बनके तैयार है गाइस।
के सुपर टेस्टी मिर्च पकौड़ा बनके तैयार है गाइज। अभी टमाटर सॉस चिली सॉस सब खत्म हो गया है, तो ये है रेड चिली सॉस। इसी के साथ खाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसा लगा, क्योंकि ये पहली बार बनाए हैं। बेसन में थोड़ा सा ही और बेसन देंगे। इसी बेसन में दही को भी डाल देंगे, दही पहले से फेंटा हुआ। अब ये पकौड़ी वाला ही सरसों तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काला सरसों, एक तेजपत्ता, एक सूखी लाल मिर्ची और ये एक हरी मिर्ची पत्ता, चुटकी भर हींग, पिसा हुआ मसाला पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर और कढ़ी के हिसाब से नमक, और इस मसाला को फ्राई कर लेंगे। दही और ये बेसन घोला हुआ है, इसको डाल लेंगे। पूरा ये पकाते पकाते अच्छे से पक गया है, तो अब इसमें डाल लेंगे पकौड़ी। फ्लेम को ऑफ करके इसको ढक देंगे। हम मार इसको डालेंगे एक कॉटन का साड़ी में, इसे पानी मिला के। श्रीज होम ब्लॉग्स के डेली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हो सकता है एक बार और पहले बोल दिए होंगे, बोलने का आदत हो गया है गाइस। तो अभी मार लेके तो आ गए छत पे, सीढ़ी घर में रखे हैं, लेकिन अब लग रहा है साड़ी समेट के रखा हुआ है। जब पहनने निकालेंगे तब देखा जाएगा। खादी वाला साड़ी जो मेरा एक बार धोने से ही ख़राब हो गया, मधुबनी प्रिंट वाला, तो उसी को सोचे कि थोड़ा सा मार दे देते हैं, कड़क हो जाएगा, लेकिन फिर छोड़ दिए। मार अभी यहीं रखा हुआ है। और अभी 2 दिन पहले जो गए थे शादी में, तो जो हम लोग यहाँ से गए तो यहाँ से हम लोग गए जसीडी से हमारा ट्रेन था, और दिन का 3-4 घंटा का ही रास्ता था, तो इसलिए, लेकिन फिर भी जो है रिजर्वेशन ले लिए थे। मेरे जो प्यारे पतिदेव जी हैं वो रिजर्वेशन ले लिए थे कि रिजर्वेशन लेने के बाद दिन में तो लोग बैठा ही रहेगा, बैठ के ही जाना होगा, तो इसलिए, लेकिन कम से कम अपना सीट रहेगा, तो इसे रिजर्वेशन ले लिए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग घर से निकलते हैं और कहीं जाइए तो ऐसा तरह तरह का लोग मिलता है कि समझ में ही नहीं लगता है कि ये लोग ऐसे कर क्यों रहा है। जब हम लोग पहुँचे तो हमारे सीट पे
पूरा लोग भरा हुआ था, सब लोग बैठा था। तो एक साइड जो थे वो अच्छे लोग थे, तो हम लोग जैसे ही अपना सीट पे गए, हमारा जो था दोनों लोअर बर्थ था, दोनों आमने सामने। तो जो एक साइड बैठे थे वो तो साइड हट के जगह दे दिए, और जो एक साइड बैठे थे नहीं हट रहे थे, तो फिर जो सामने बैठे थे वही समझाए कि हटो, हट जाओ, नहीं हटोगे तो तुमको डबल फाइन लगेगा। एक तो जनरल का टिकट होगा, और होगा टिकट या फिर पता नहीं टिकट भी होगा या नहीं होगा, जो होगा तो जनरल का टिकट होगा, और रिजर्वेशन में बैठे हो और ऊपर से सीट भी नहीं छोड़ रहे हो तो डबल फाइन लगेगा। तो फिर वो तो हट गया और बैठने दिया, लेकिन पूरा रास्ता बगल में इतना छटर पटर छटर पटर छटर पटर बार बार धक्का मार रहा था। तो फिर बोले सीधा से बैठो, फिर एक बार बोले, फिर 2 बार बोले, तो इस तरह से माथा खराब करते करते और फिर कुछ लोग और आया कि आप और छोटा छोटा बच्चा लेके भी लोग जो है जनरल में चल रहे थे। जनरल का टिकट लेके सब रिजर्वेशन में घुस गए थे और बोलते हैं कि हमको बैठने के लिए जगह दीजिए, छोटा छोटा बच्चा है। तो मतलब कि जब आपको पता है कि दूर का रास्ता है, जाना है, छोटा छोटा बच्चा है, तो रिजर्वेशन लेके चलिए, नहीं चले हैं तो जनरल वाला में चलिए। तो खैर वो तो उन लोगों का अपना समस्या है, लेकिन पूरा रास्ता जो है हम लोग 2 प्राणी 2 सीट पे बैठे थे, लेकिन पूरा रास्ता किच किच करते हम लोग पहुँचे। धनबाद गए थे शादी में, तो फिर अच्छे से गए, और दूसरे दिन फिर उसी ट्रेन से रिटर्न होना था। तो दूसरे दिन जब हम लोग अपना सीट पे गए, तो फिर से हमारा नीचे का दोनों लोअर बर्थ दोनों हमारा रिजर्व था। और जब गए तो एक साइड एक तरफ बेटी और एक तरफ बाप दोनों खिड़की पे बैठा हुआ था, और जब बोले कि ये दोनों सीट मेरा है तो एक सीट तो खाली कर दिया, और दूसरे सीट के लिए इतना लड़ने लगा, बाप बेटी दोनों इतना लड़ने लगा कि हम नहीं हटेंगे, खिड़की में ही बैठेंगे, और हम पहले आए हैं और गाइस हम पहले आए हैं तो हम खिड़की में ही बैठेंगे। और दोनों बाप बेटी इतना लड़ने लगा, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, और आखिर में लास्ट तक नहीं हटा और बोला कि कानून भी हमको नहीं हटा सकता है। यानी मतलब मेरा रिजर्वेशन वाला जो सीट है उस पर वो बैठा रह गया, और ऊपर से बोला कि हमको कानून भी नहीं हटा सकता है। तो फिर आखिर में हम लोग भी नहीं हटा पाए उसको, और वो दोनों बाप बेटी पूरा रास्ता हम लोग के सीट पे ही बैठा रहा। अब उसका भगवान जाने, बोल रहा था मेरा ये नंबर है मेरा रिजर्वेशन का, लेकिन उसका रिजर्वेशन नहीं था। वो भी अगर टिकट चेक होता तो वो लोग भी जनरल टिकट पे मिल जाता, क्योंकि जब 2 नंबर उसको पता चला ये दोनों मेरा है, तो दूसरा नंबर दोनों बोलने लगा कि मेरा है। लेकिन पता चल जाता है गाइस जिसका सीट रहता है, लेकिन उन दोनों बाप बेटी का रिजर्वेशन नहीं था, और बोला कानून भी हमको नहीं उठा सकता है। और वो दोनों बाप बेटी जो है, बाप जो है बेटी को ये टीचर वाला एग्ज़ाम दिला के लेके आ रहा था। ये संडे को सीटेट वाला एग्ज़ाम था। तो ऐसा सब लोग अभी क्या बोलें, बोलना तो नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड भी शिक्षक हैं गाइस, मगर ऐसा सब लोग जो है टीचर बन के स्कूल में जाके क्या शिक्षा देगा, जिसको कि खुद शिक्षा का अभाव है। बाप भी वैसा, बेटी भी वैसी, दूसरे के सीट पे ही लड़ के रह गया, और बोला कि कानून भी हमको नहीं हटा सकता है, और वो नहीं हटा, और हम लोगों को अपना सीट नहीं मिला। और उसी तरह से फिर हम लोग धनबाद से आए जसीडी में ही उतरा वो लोग। तो घर से निकलते ही ऐसा प्रकार का लोग मिलता है जिससे आप नहीं झगड़ा करने जाइए, आप नहीं लड़ने जाइए, लेकिन वो सामने से आके लड़ता है और बोलती है हम खिड़की में बैठेंगे, हम पहले आए हैं, हम खिड़की में बैठेंगे, हम उल्टी कर देंगे। तो हम बोले हटो, बगल में आपके ऊपर उल्टी कर देंगे। हम बोले कर देना, तुम मेरे ऊपर करना, लेकिन तुम सीट से हटो। लेकिन वो नहीं हटी गाइस, नहीं हटी। जिस इंसान में खुद शिक्षा का कमी है, जो बेटी को भी, जो उन लोगों को भी
मतलब कैसे पढ़ा रहा था, कभी कॉलेज भी नहीं गई है, बोल रहा था बार बार कि घर में ही बैठ के पढ़ लिए हैं। और भगवान जाने, शिक्षा तो ना बाप को था ना बेटी को था, और पूरा रास्ता पूरा शुरू में ही झगड़ा किया, फिर हम लोग ही अपना सीट छोड़े और वही लोग उस सीट पे आया। तो ये जो है ऐसा तो होते ही रहता है, लेकिन इस बार जो हुआ तो हमको लगा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं गाइस। तो इसी तरह से हम लोग गए और आए, और शादी तो बहुत अच्छे से हुआ। और शादी रात में देखे, थोड़ा देर देखे, फिर थोड़ा देर सोने गए, नींद नहीं आया, फिर सुबह में भी थोड़ा सा देखे, और फिर शादी तो खूब अच्छे से खूब धूमधाम से हुआ। और फिर इस तरह से घर आए। जाने में तो किचकिच हुआ, थोड़ा सा हुआ, लेकिन आने में तो पूरा किचकिच हुआ। तो अब जो है हमको पता करना है कि कानून क्या है। मेरा सीट पे दूसरा लोग बैठा है और हम उसको हटा नहीं सकते हैं, और वो हम ही लोग को कानून बता रहा था। तो धीरे धीरे इंसान कैसा होते जा रहा है जब इस तरह का लोग मिलता है, और हम उन लोगों के शक्ल को देखते हैं तो हमको यही लगता है कि इंसान जो है कितना गिरते जा रहा है। मतलब कि ज़बरदस्ती, जो कहावत था ना, जो हम लोग पढ़ते थे, जिसकी लाठी उसका भैंस, वही सब समय जो है लगता है कि वापस आते जा रहा है। इंसान कितना हद तक नीचे गिरते जा रहा है। तो बस यही सब है आज का, क्या बोले हम। तो गाइज आज के ब्लॉग में तो बस यही सब है, और क्या ही बोले हम। लड़ने आना चाहिए, हम यही बोलेंगे कि लड़ने आना चाहिए। गाली आप जितना बक सकते हैं उतना बकने आना चाहिए, क्योंकि बड़ा दिक्कत होता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। ज़बरदस्ती गले पड़ के लोग झगड़ा करता है। तो उस घटिया इंसान को क्या ही हम बोलें।